अच्छा, खान साहब को बहुत ज़्यादा लोग जो है एज ए पर्सनैलिटी जो पसंद करते हैं, एज ए क्रिकेटर पसंद करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक है। आपको उनकी किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मैं सीरियस बताऊं, मुझे क्रिकेट में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने क्रिकेट कभी देखी भी नहीं है। बस क्या है कि प्रॉपर मैं बैठी हूँ क्रिकेट देखने, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे खान साहब वैसे बड़े पसंद थे, उनकी शौकत खानम की वजह से। मुझे जो खान साहब से जो लगाव था, जो वो मुझे पसंदीदा लीडर थे कि उन्होंने जो हमारे यहाँ पे शौकत खानम बनाया और कैंसर का हॉस्पिटल, उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी, और उनका जो है ना, उन्होंने बेसिक्स जो है जिससे एक कौमें पहचानी जाती हैं, तालीमी मेयार, हकूक, हक के लिए, मतलब जो इंसान के राइट्स हैं उस पे काम किया उन्होंने काम किया तो बेस पे किया कि हमारी जो नस्ल है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमारे बेसिकली हमारे 80% लोग हैं ही जाहिल, इसीलिए हम लोगों ने जाहिर हुक्मरान जो है ना एक्सेप्ट किए। आप किसी भी देख लें तो उनको समझ ही कोई नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे, हम दूसरे मुल्क से आ जाते हैं। आप यकीन जाने कि हमारे मुल्क की लड़की दुपट्टे के बगैर बैठेगी तो एक तस्वीर पोस्ट करते उसके नीचे नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। और फॉरेन कंट्री से आपके दरबारों पर गोरियां फिर रही होती हैं स्लीवलेस पहनकर, तो यही पेंडू उनके साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं। मतलब ये ज़हन क्या कहेंगे, ये उनके शऊर की कमी का ही कह सकते हैं ना आप, कि कोई भी बाहर से आ जाए इवन के चाहे वो बाहर भी क्यों नहीं मांग रहा, अपने मुल्क में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ आगे हमारी ज़हनी गुलाम हम ऐसे हैं कि लोग उनके साथ सेल्फियां लेने बैठ जाते हैं। ये नहीं पता होता कि कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया। मैडम, आर्टिस्ट लोग जो हैं, हमारे खान ने इस पे काम किया है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातें भी दिल पे ले लेते हैं और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। आपने 9 मई के बाद कैसे ज़िंदगी चल रही है आपकी? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? 9 मई तो बाद में आया। मुश्किलात का सामना तो मैं 1 साल पहले से, जब से मैंने ये तराना गाया तब के बाद ही शुरू हो गया था। खान के साथ साथ मैं तहरीक में चलती रही, कंटेनर्स पर साथ साथ रही और हर जलसे में ही मैंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पिंडी तक जलसे में मैंने वहाँ तक साथ रही हूँ। तो उस दौरान ये हुआ कि जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं तो मेरे इवेंट्स बंद हो गए, मुझे शोज़ आना बंद हो गए, मुझे लोगों ने थ्रेट करना शुरू कर दिया, डराना धमकाना शुरू कर दिया। मेरे शोज़ जो थे, जो बुक थे, वो कैंसिल हो गए। मतलब जैसे किसी सोसाइटी की बैटिंग का शो है तो वहाँ पर 4 बंदे किसी और पार्टी के, उन्होंने कहा ये आएगी तो शो नहीं होगा, पोस्टर हटवा दिए गए, सब कुछ। उसके बाद ये हुआ कि मैं चली गई पिछली छोटी ईद पे लास्ट ईयर, एक तो ये गुजरी है, 9 मई से पहले मैं चली गई थी कनाडा परफॉर्म करने। कनाडा परफॉर्मेंस के लिए गई, उस परफॉर्म करने के बाद उसी दौरान ये 9 मई क्या वाक़या हो गया। मैं कनाडा ही थी, फिर मैं वहाँ से आ नहीं सकी हालात की वजह से। मैं 5 माह कनाडा में रही। अच्छा। जब वापस आई हूँ तो उसके बाद ये हुआ कि जी मुझे सब चैनल से बैन कर दिया गया। यहाँ पे कोई शो मेरा प्राइवेट हो जाए तो हो जाए, ना ही कोई स्कूल के शोज़ कर सकती हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के शोज़ मुझे नहीं करने देते। अगर आ भी जाए एंड डे पे पेमेंट भी आई हुई होती है, शो नहीं करने देते। ठीक है, तो अब जो पीटीआई के प्रोग्राम्स में आप पहुंच रही थी या जो आपने जो पहला गाना गाया उसमें प्रमोशन के हवाले से भी कुछ सीन था? कहीं पे आपको पेड भी किया जा रहा था या नहीं? हाँ, जो है खान साहब के साथ जितना मैंने कंटेनर पर साथ रही हूँ, जितने भी जलसों में मैंने परफॉर्म किया वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, कोई पैसा नहीं लिया पार्टी से मैंने। ये क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट फैसल जावेद, उस्मान बसरा जो डायरेक्ट कॉल करते थे कि कल आपकी है उसमें परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर मैं कभी चार्ज नहीं करती थी। हाँ, कोई पर्सनल इलाके में जैसे कि आप कह लें ओकाड़ा गई हूँ, मुरीद के गई हूँ, पर्सनल उन्होंने बुलाया, वहाँ के MNS ने बुलाया मुझे, वहाँ मैंने चार्ज किए हैं।